शाहदरा पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सुपर मॉडल बनाने के नाम पर की थी अश्लील हरकतें। पुलिस मामले में कर रही है जांच। विश्वासनगर में पानी को लेकर दिखा जनता का गुस्सा। स्थानीय निवासियों ने खुद जोड़ी पानी की पाइपलाइन। पुलिस ने जाकर रुकवाया काम। शाहदरा पुलिस ने एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से हेरोइन हुई बरामद। महिला पर पहले से 2 मामले हैं दर्ज। विश्वासनगर में लगवाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। जनता की शिकायत के बाद पार्षद ने लिया फैसला। हाल ही में बढ़ गई थी चोरी की घटनाएं। पार्कों को लेकर एमसीडी के दावे हुए फेल। विश्वासनगर के पार्कों में बनी हुई है गंदगी। पार्षद से शिकायत करने पर भी नहीं हुई कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। शाहदरा पुलिस ने शुक्रवार को एक्सटॉर्शन मामले में आरोपी परवीन उर्फ विशु को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 14 मार्च को शाहदरा पुलिस को एक्सटॉर्शन की शिकायत मिली थी। महिला ने बताया कि परवीन ने 25,000 प्रति माह के हिसाब से मेकअप आर्टिस्ट की नौकरी दिलाने की बात कही। इसके बाद पीड़िता को सुपर मॉडल बनाने के नाम पर वीडियो कॉल करना शुरू किया और अश्लील हरकतें करने को कहने लगा था। पूर्वी दिल्ली में पानी की समस्या को देखकर विश्वासनगर विधानसभा के भीकम सिंह कॉलोनी में गुरुद्वारे वाली गली में बीते दिन जनता ने आक्रोश के कारण स्थानीय जनता ने जल बोर्ड के पाइप से खुद के पानी की पाइप जोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी भनक मौजूदा जल बोर्ड के अधिकारी को भी नहीं थी। मौके पर पुलिस ने काम रुकवाया। इसी मुद्दे को लेकर सीसीएन टीम ने स्थान का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बात की और जाना कि विधायक को सूचना देने के बाद भी पीने के पानी से परेशान है। पिछले 5 साल से यहाँ पानी नहीं आ रहा। जल बोर्ड का टैंकर आता है और पानी की पूर्ति नहीं कर पाता। जनता ने मौजूद विधायक का घेराव किया और बोले कि जब से चुनाव में जीते तब से ये दिखाई नहीं दिए कि अथोराइज पानी की लाइन डाल के सप्लाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है क्षेत्रीय विधायक को या निगम पार्षद को या फिर क्षेत्रीय जेईई को। और विषय में मैंने भी कई बार फ़ोन करा, परंतु यही टाला मोड़ी करके सारी चीज़ों को टरका दिया जाता है। जबकि ए ब्लॉक पड़ेगा हमारे कुछ ही दूरी पर, वहाँ पे आप मॉर्निंग में देख लीजिए या इवनिंग में देख लीजिए किस प्रकार से अपने भेड़ बकरियों को एक बर्तन, एक कटोरी, कम से कम हज़ारों लीटर रोज़ पानी बर्बाद होता है। हज़ारों लीटर आप मौके पे देखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। क्षेत्रीय विधायक आए या क्षेत्रीय जेई आए जल बोर्ड के, उनको समझ आ जाएगी इस चीज़ को। और ये बात मैंने वो अपने व्हाट्सअप के माध्यम से रखी थी उनके आगे। उन्होंने कहा सर तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब आए थी इस कॉलोनी की, भीकम सिंह कॉलोनी में पानी की सप्लाई नहीं आती है। बचा कुचा पानी मिलता है शायद हमें, और मेरे तो इस लमसम में आ ही नहीं रहा पानी इधर। तो कंडीशन बहुत ख़राब है भीकम सिंह कई सालों से। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे काफ़ी टाइम से पानी नहीं आ रहा और कई बार हम ओम प्रकाश शर्मा जी के दफ्तर भी गए, पूरी पब्लिक गई, पूरा मोहल्ला गया है, मगर कोई रिस्पॉन्स। वो क्या करते हैं कि हम आपको 40 मतलब 2 इंच का कोई पाइप लगवा देंगे, वो भी गली के बाहर तक। इसलिए पब्लिक तो बहुत सारी गई थी। और जब पानी नहीं मिलेगा तो गर्मी में आप जानते हो क्या हालत होती है। तो 2-3 साल से तो हम टैंकर मंगा के पानी पी रहे हैं। आप ये भी तो देखो, पब्लिक प्यासी थोड़ी मरेगी। व्यवस्था तो नहीं है, पानी आता नहीं भी है। मोटी सेवल डलवाओ। पहले वहाँ गए थे, वहाँ कई बार अप्रूवल मांगा। पिछली बार इलेक्शन हुए थे एमसीडी के, तब भी बोला गया था। यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, उनके पास कई बार गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारे यहाँ पे। ना सिवर डला इस गली के अंदर, ना ही सिवर लाइन है, ना ही पानी लाइन है। कोई आता नहीं यहाँ पे। अब क्या करेगा गरीब आदमी? या तो टैंकर आएगा यहाँ पे 4 दिन में एक बार, और उसके लोग इतने हैं, एक टैंकर आता है, पूर्ति नहीं हो पाती। 5 साल से पानी नहीं आ रहा है और पानी की बहुत परेशानी हो, तो हमें पानी चाहिए। पानी और टैंकर आता है तो टैंकर से लाते हैं, तो पानी में है ना लड़ाई बड़ाई ज़्यादा हो जाती है। तो पानी नहीं होता। नेताजी कोई सुन नहीं रहे, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। शाहदरा पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई आरोपी महिला की पहचान कमलेश के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके पास से 45 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कमलेश पर पहले से 2 मामले दर्ज हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।
डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए एएनटीएफ की टीम का गठन किया गया था। टीम ने ऐसे आरोपियों को पकड़ने के लिए इनके बारे में जानकारी जुटाई। टीम को इसी बीच सूचना मिली कि निसरिया मस्जिद 70 फुटा रोड के पास एक महिला तस्कर आने वाली है। टीम ने मौके पर पहुंचकर अपना जाल बिछाया और आरोपी महिला को मौके पर आते ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस को उसके कब्जे से 45 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर इलाके में लगातार स्नैचिंग चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसको लेकर लोगों ने कई बार स्थानीय निगम पार्षद ज्योति रानी से शिकायत की, जिस पर उन्होंने अपने इलाके में कई सीसीटीवी कैमरे लगवाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि विक्रम सिंह कॉलोनी में 5, 10 विश्वासनगर और 5 कस्तूरबा नगर इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जनता का कहना है कि अगर ये सीसीटीवी हमारे इलाके में लग रहे हैं तो हमारे लिए काफी खुशी की बात है, क्योंकि कोई भी अगर वारदात होती थी तो सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हो पाती थी या फिर चोर चोरी करने के लिए फिर दोबारा निशाना बनाते थे। अब लगता है कि सीसीटीवी लगने के बाद विश्वासनगर इलाके में कोई भी घटना नहीं होगी। सर कैमरा होता तो सब पता लगता इस बाइक में चोरी आग लगी है, कैमरे में आया था किसने लगाई है क्या हुआ, अब पता लगेगी। तो मतलब अभी लोगों को ये कितनी जो है खुशी है कि कैमरे लगे? सर बहुत खुशी है। कितने कैमरे अब तक लग चुके हैं? सर ये मेरे ख्याल से एक आध छोड़ के सब जगह लगने स्टार्ट हो गए हैं। अब जहाँ जाके डॉक्यूमेंट जा रहे हैं वहाँ लग रहे हैं कैमरे जो लगे हैं। इसका एक तो जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो रात के अंधेरे में जो असामाजिक तत्व हैं उन पर निगरानी रहती है, क्योंकि उनको जो है हम सामने आकर के उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों पर जो कैमरे के द्वारा जो है नज़र रखी जा सकती है। और इसकी मॉनिटरिंग मैं समझता हूँ कि क्षेत्र के जो SHO हैं, थाना प्रभारी है, उसकी देख रेख में उसकी मॉनिटरिंग होती है। इसके बारे में ये कह सकते हैं जो यहाँ चोरी चकारी होती हैं उसके बारे में कैमरे लगे सही है। और यहाँ पर बहुत चोरी चकारी होती हैं, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, वारदात होती हैं, तो उसको देखते हुए हमारे बहुत शिकायतें आ रही थी। तो हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करी कि सर हमारे विश्वासनगर वार्ड में भी कैमरे हमारे यहाँ लगाए जाएँ। तो उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार करी और हमें 1000 कैमरे उन्होंने दिए, जो कि पिछले 3-4 दिनों से हमारे वार्ड में लगने चालू हो गए हैं। और ये आपके सामने कैमरे लग रहे हैं, देखिए ये हमारे हमसे विश्वासनगर वार्ड में 207 वार्ड में ये एमसीडी की तरफ से हम लोगों को कैमरे अलॉट हुए हैं, जो दिल्ली सरकार की तरफ से और केजरीवाल जी की पूरी मेहनत से हमने पूरी मन लगन से दीपक सिंगला जी के साथ से हमने कैमरे लाए गए। जो 15 सालों में आज तक बीजेपी ने नहीं किया वो आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। दिल्ली सरकार की एमसीडी बड़े दावे करती है कि पार्कों के सौंदर्यीकरण किए जा रहे हैं, लेकिन पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर वार्ड के एमसीडी पार्क की हालत एक कूड़ेदान जैसी हो गई है। इसी का जायजा सीसीएन टीम ने भीकम सिंह कॉलोनी मस्जिद के पास जाकर लिया और स्थानीय जनता से बात की तो उनका कहना है कि यह पार्क काफी पुराना है, यहाँ जिम भी लगवाई गई थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि बच्चे चौटिल हो जाते हैं। पार्क की सफाई का कोई काम नहीं है, कूड़े के ढेर लग जाते हैं। कॉलोनी निवासियों का कहना है कि कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमें भी सफाई करवानी पड़ती है, प्रशासन कुछ नहीं कराता। स्थानीय निवासियों ने कहा कि मस्जिद के पास ही पार्क में लोग दारू पीते हैं। यह पार्क एमसीडी के विश्वासनगर वार्ड में आता है और यहाँ ज्योति रानी आम आदमी पार्टी की पार्षद है, जिनसे कई बार शिकायत की गई है। बहुत गंदगी है भैया, क्या करें, यहाँ तो खूब दारू चले, खूब यहाँ को बच्चे बोलने मानते नहीं है, इतने कूड़ो। जिम लगी है बच्चों के लिए, क्या सभी टूटी पड़ी है, क्या जिम लग रही है, कोई नहीं आता सफाई करने वाला। महीना में 1 दिन आएगा ही, कोई आएगा ही तो ठीक है। ये 24 घंटे ऐसे ही रहता है। हम लोग अगर फंक्शन करते हैं, कोई पार्टी वार्टी करते हैं, जो हम ही कर देते हैं सफाई, उसके बाद ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही रहता है, कोई भी नहीं आता। एमसीडी गए हैं कितनी बार कर दिए हमने, लेकिन यहाँ झाड़ू मार के चले जाते, कूड़ा उठाने कोई नहीं आता, झाड़ू मारने वाली मार जाते, बाकी ऐसे ही रहते। अच्छा लगता है पौधा साथ में देखने में। पौधे पहले लगे थे, एक बार कई बार लगे थे, 2-3 बार लगे, टूट जाते हैं। कूड़ा ज़्यादा हो रहा है और बच्चे अच्छे खेलते हैं यहाँ पर, बहुत बुरी वैसी है ना। सुंदर पार्क करनी चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, बहुत अच्छे लगा। टूट रहा है पार्क के अंदर भाई, सब चीज़ टूट रहा, जाली वाली है, सब चीज़ है, गेट वेट है, सब टूट रहा है। इनको सुंदर करनी चाहिए पार्क को। यहाँ पे कुछ गलत काम भी होता है, जैसे दारू वारू इसमें सब बिकती है ना, तो सब काम होते ना, तो बाथरूम भी करके जाते हैं ना। वहाँ सामने मस्जिद भी है ना, पता कहाँ के लड़के आते हैं, थोड़े बोलते हैं, उल्टे सीधे गाली बकते हैं। पूर्वी दिल्ली के 3 क्लस्टर कॉलोनी को विकसित करने की बात कही गई थी। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने कलंदर कॉलोनी, दीपक कॉलोनी और दिलशाद बिहार कॉलोनी के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये बात हमने भी सुनी है, हमारे क्षेत्र में कई नेता आते हैं और हम पिछले 22 सालों से इसी में रहते हैं, लेकिन कोई भी हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा। चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से अब लगता है कि हमें भी पक्के मकान मिल सकते हैं। वहां के दिलशाद कॉलोनी स्थानीय निवासियों का कहना है कि हमें मकान दिया जाएगा, लेकिन अभी काम शुरू भी नहीं हुआ और अगर मकान दे भी रहे हैं तो हम लोगों को कहां शिफ्ट करेंगे नहीं बताया गया है।
हाँ बिल्कुल आया है। आज हमारे कॉलोनी में मनोज तिवारी साहब आए थे, उन्होंने अप्रूवल भी दिखाया है और ऑनलाइन भी चेक किया हमने, तो मतलब ये अप्रूवल सच है। मुझे लगता नहीं, क्योंकि ऐसे अप्रूवल पहले 36 बार आ चुके हैं। मुझे 22 साल हो गए। 22 साल यहीं से। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये राजनीति ये इलेक्शन से पहले ही आते हैं और उसके बाद में कोई नहीं आता, जीतने के बाद तो कोई आता ही नहीं। अब ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि वो बनेगी, बिल्डिंग वगैरह बनेंगी, 2 साल बाद वो मिलेगा, किसका भरोसा करें? कुछ नहीं कर रहे। हमारी तो बचपन गुजर गया यहाँ पे, हमारे दादा परदादा आए थे यहाँ पे कॉलोनी में और उन्होंने बसाई थी। अब तक ऐसे के ऐसे रह रहे हैं, ना तो टूटी और ना कोई कुछ मिला। आज आए थे मनोज तिवारी जी, वो राउंड भी लगाया उन्होंने कॉलोनी में, फिर राउंड लगा के अपना यही उन्होंने भी यही बोला कि वहाँ मिलेंगे, टूट के वहाँ पीछे जंगल में वहाँ मिलेंगे, 5 एकड़ में तुम्हें फ्लैट बना के देंगे सबको, पूरी कॉलोनी को। कोई भी नहीं आता, नाली के कीड़े बताते हैं यहाँ पर। बचपन से देखते आ रहे हैं और अब भी देख ही रहे हैं। हर कोई नए चेहरे, नए लोग, नई बातें, 10 मुँह 10 बातें। भाई हम यहाँ तो बानवेज रह रहा हूँ, ठीक है, बानवेज रह रहा हूँ। जवानी में बीत गया, बुढ़ापा भी आ गया, जो जैसा है वैसे ही है, ठीक है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि यहाँ देखो सरकार का मतलब क्या है, सरकार तो अपना आएगा, कोठी वाला के बच्चे गए जो कोठी वाला है सब वहाँ भगाते हैं, वहाँ से बोले भागो जुग्गी वाले, कीड़े मकोड़े हैं, हम लोग भाई कीड़े मकोड़े हैं। पूर्वी दिल्ली के पुराना लोहे का पुल जो कि पूर्वी दिल्ली की सभी विधानसभा को जोड़ता है, उसका नवीनीकरण का कार्य उद्घाटन मौजूदा विधायक अनिल वाजपेयी ने 2 सप्ताह पहले किया था। जब रविवार को सीचेन की टीम ने लोहे के पुल पर जाकर जायजा लिया कि काम चल रहा है या नहीं, तो मौके पर संवाददाता विवेक पठानिया ने पुल के निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए मौजूदा विधायक अनिल वाजपेयी से कार्य की लागत और कार्य की अवधि पूछी, तो विधायक ने बताया कि यह कार्य 86 लाख की लागत के साथ हो रहा है। केवल सड़क निर्माण की नहीं, साइड में ग्रिल लगाई जाएंगी ताकि यमुना प्रदूषित ना हो, और लाइट भी लगाई जाएंगी क्योंकि यहाँ तमाम गलत गतिविधि हुआ करती थी, उस पर भी अंकुश लग पाएगा। अभी मैं मौजूद हूँ यमुना जी के पुल पर, जो यमुना जी के ऊपर जो पुराना पुल करीबन 150 साल पुराना है, जिसका रेनोवेशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ के मौजूदा विधायक अनिल वाजपेयी जी ने उद्घाटन किया था कुछ समय, और उसका जो तमाम कारोबारी यहाँ जो काम चल रहा है उसका मुआवजा लेने और यहाँ का जो विवरण लेने आज अनिल वाजपेयी जी यहाँ मौजूद है और हम यहाँ पर आए थे, तो उनसे बात करना चाहेंगे। सर आज कैसे यहाँ पर दौरे पे आना हुआ है? नहीं देखिए, ये मेरे संबंधित अधिकारियों से बात हुई थी कल, और उन्होंने कहा था कि विधायक जी आप नारियल फोड़ के चले गए थे, अब आप देख के आइए कि हमने कितना अच्छा उस पर काम किया है। तो मन में ये भी था कि जब अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं तो देखने की मन में एक तमन्ना भी थी। तो देखिए ये बहुत एक्चुअल में बहुत बड़ा काम था और काफ़ी दिन से मैं इसमें प्रयासरत था, और इस काम के लिए मैं भारत सरकार के एसओसी रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद हमारे दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल महोदय श्री विनय कुमार सक्सेना जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक मीटिंग में मैंने अपनी ये बात उनके समक्ष रखी थी और उन्होंने बहुत जल्दी इसको शीघ्रता से लिया। रेलवे विभाग के सभी बड़े अधिकारी, डीआरएम और जितने भी चीफ इंजीनियर हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। पीडब्ल्यूडी के एडिशनल सेक्रेटरी अम्ब्रासू जी, हमारी दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग उनके कार्यालय में हुई थी और मैंने ये बात उनके समक्ष रखी थी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि विदिन 1 वीक हम यहाँ पर काम स्टार्ट करा देंगे। देख सकते हैं जैसे जो 150 साल पुराना पुल है और यमुना जी के तमाम यहाँ पे दिक्कत हुआ करती थी, तमाम गड्ढे हुआ करते थे, और ये जो जाली की व्यवस्था विधायक द्वारा विधायक फंड से की गई है, ये एक तरह से यमुना जी की पवित्रता को बचाने के लिए की गई है। क्योंकि उनका कहना है, विधायक जी से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि लोग अपने पूजा पाठ का सामग्री लाते थे और यहाँ पे विसर्जित कर देते थे, लेकिन एक आस्था का प्रतीक था। लेकिन यमुना जी प्रदूषित होती थी, उसको रोकने के लिए यहाँ पर जाली का भी उन्होंने लगवाई है। सड़क बन चुकी है और आने वाले एक महीने के अंदर पूरे पूर्वी दिल्ली को ये सौगात गांधीनगर विधायक की तरह मिलने वाली है, उनका ये कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। शाहदा डिस्ट्रिक्ट के जगतपुरी थाना पुलिस ने 7 वर्ष से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान हर्ष दुआ के रूप में हुई है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने फरार आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई। टीम ने गुप्त सूचना के बाद एक फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी के खिलाफ गीता कॉलोनी और जगतपुरी थाने में केस दर्ज था। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ था।
रेडी पटरी वालों के लिए अब एमसीडी उन्हें जगह देगी। अब रेडी पटरी वालों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। एमसीडी सभी रेडियो का सर्वे कराएगी। इसी को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली में इलाकों के बीजेपी पार्षद से बात की तो उन्होंने कहा कि जब हमारी बीजेपी सरकार दिल्ली में बन जाएगी तो किसी भी रेडी वाले को परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम सबको उनकी एक एक दुकान दे देंगे। बाकी केजरीवाल सरकार से रेडी पटरी वालों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने उनके लिए अब तक कुछ नहीं किया। अब चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी लाभार्थी सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया था और उन्होंने कहा है कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद रेहड़ी पटरी खोमचे वालों पर विशेष ध्यान देंगे और उनको निश्चित रूप से जैसे हम झुग्गी वालों को मकान दे रहे हैं वैसे ही उनको व्यावसायिक केंद्र बनाकर उनको दुकान अलॉट करेंगे। ये बिल्कुल ठीक कहा है। और हम एक बात और दोहराना चाहते हैं, केंद्र में मोदी सरकार और दिल्ली में भाजपा की सरकार, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से दिल्ली में कोई खोमचे रेहड़ी वाला ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास दुकान नहीं होगी, कोई झुग्गी वाला ऐसा नहीं होगा जिसके पास मकान नहीं होगा। अभी पहली खेप में 3025 मकान उन गरीब लोगों को दिए जो झुग्गी में गुजर बसर कर रहे थे और उनसे पूछिए कि उनको कैसा लग रहा है। मैं इतना कह सकता हूँ कि आज जो हमारे वेंडर्स हैं उनको बड़ी उम्मीद थी केजरीवाल जी से, क्योंकि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी काबिज है सरकार में और नगर निगम में भी। वेंडर्स को सपने दिखाते रहे लेकिन आज वेंडर्स की हालत बहुत ख़राब है। मोदी जी ने 10,000 से 1 लाख तक का लोन और उसमें सब्सिडी 20% की, ये मोदी जी ने भेजी है और नगर निगम से बंटवाई है, जबकि बंटनी चाहिए थी केजरीवाल जी के माध्यम से, लेकिन केजरीवाल जी ने ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने एमसीडी को पैसे भेजे और एमसीडी से कहा कि इन वेंडर्स को, गरीबों को आप लोन दीजिए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।